हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल पर आप सभी लोग का स्वागत है एक बार फिर से। स्टडी पोर्टल एकमात्र ऐसा संस्थान जो कि आपको प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए कोचिंग प्रोवाइड करता है, जिसमें आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया जाता है विद अपडेटेड रूल्स रेगुलेशन। तो आज हम बात कर रहे हैं उसी प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल एग्जाम की, जिसके बारे में मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करना चाहती हूँ। कुछ टिप्स ऐसी भी होंगी जो आपको बहुत छोटी टिप्स लगेंगी, लेकिन आपके लिए बहुत ही काम की रहेंगी ये टिप्स। 2024 स्टार्ट हो चुका है, हम जनवरी के फर्स्ट वीक में है। और अगर हम वैकेंसी की बात करें सेंट्रल लेवल की, स्पेसिफिकली स्टेट लेवल को अगर हम एक मिनट के लिए छोड़ भी दें, तो EMRS की वैकेंसी 2023 में ऑलरेडी आ चुकी है, उसकी आंसर की रिलीज हो चुकी है। तो इस एग्जाम की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी इसका एग्जाम हुआ, तो वैकेंसी आने की उम्मीद नहीं है। सेकेंड है हमारे पास 3 मेन एग्जाम, जिसमें है हमारे पास NVS, KVS और हमारे पास है UPSC। ठीक है, तो NVS की अगर हम बात करें तो NVS की एज ऑफ नाउ LDC की वैकेंसी ऑलरेडी रिलीज्ड है। ओपन जो रिक्रूटमेंट होती है वो आना बाकी है, जो कभी भी हमें देखने को मिल सकती है। यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी में ऑलरेडी सैंक्शन आ चुका है कि कितनी पोस्ट आएंगी, उसके लिए ऑलरेडी अप्रूवल है। उसके बारे में भी वैकेंसी कभी भी हमें अनाउंस होते हुए नोटिस दिख सकता है। और थर्ड है हमारा केवीएस की भी वैकेंसी का पूरा इंतजार रहेगा। तो 3 मेन एग्जाम है जिसके लिए आप सभी तैयारी करते हैं। यहाँ पर मैं कुछ इंसाइट्स भी आप लोग के साथ शेयर करूंगी, तो सारी चीजों पर एक एक करके बात करते हैं। ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, आई होप और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग के लिए एक जो है गोल आपको यहाँ पर मिलेगा और क्या क्या टिप्स आपको जो है वो सारी यहाँ पर आपके साथ शेयर की जाएंगी। आपने अगर अभी तक हमारे स्टडी पोर्टल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोग को मिल सके। आप हमें साथ ही सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक पर। आप हमारे फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि स्पेसिफिकली फॉर प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल है। उसमें आपको कोई टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी नहीं मिलेगा क्योंकि उसके लिए हमारे पास अलग से ग्रुप है। ठीक है, तो अगर आप अपनी डिटेल्स चाहते हैं अपने एग्जाम से स्पेसिफिक, तो आप हमें अपने नंबर पर जो है, हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 8447410108, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी कुछ डिटेल्स, जैसे कि आपका नाम। सपोज आपका नाम जो है यहाँ पर अनुज है तो आप अनुज लिखेंगे। सिटी है, सपोज आपकी दिल्ली है तो आप दिल्ली लिखेंगे। और उसके बाद एग्जाम, अगर आपका केवीएस वाइस प्रिंसिपल है तो केवीएस वाइस प्रिंसिपल, या प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल। इस तरीके से अपनी डिटेल लिख के हमें सेंड कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लिया जाएगा आपके एग्जाम के स्पेसिफिक और उससे रेलिवेंट जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी है वो आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी आपके इसी हेल्पलाइन नंबर पर। तो ये है हमारा फेसबुक ग्रुप जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और आप हमारे लाइव और रिकॉर्डेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी पोर्टल अकेडमी। इस ऐप पर आपको वेरियस लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। ये ऐप एंड्रॉइड और आईफोन दोनों के लिए अवेलेबल है, तो दोनों ही प्लेटफॉर्म पर लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अभी की अगर हम बात करें तो न्यू ईयर पे हमारे पास ऑफर डिस्काउंट भी था, जिसमें हमने 12,000 रुपए तक का डिस्काउंट दिया अपने प्रिंसिपल बैच पर। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप बता सकते हैं कि ये वीडियो हमने देखी थी और आप 12,000 का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। एक बैच है जो हमारा अभी स्टार्ट हुआ है 3 जनवरी से। इसकी जो टाइमिंग है वो ये हमारा इवनिंग बैच है, यानी कि 6:30 PM ऑनवर्ड्स हमारा ये बैच है। और इसमें हमारी जो क्लासेस है वो मंडे टू फ्राइडे है, जिसमें हम अपना स्पेसिफिकली अभी जो हमने स्टार्ट किया है वो हम अपने एडमिन एंड फिनेंस सेक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन नहीं है तो हम आराम से डिटेल से अपना पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। लाइन बाय लाइन क्या इंपॉर्टेंट है, कोई भी पॉइंट हमें नहीं छोड़ना है। एडमिन एंड फिनेंस, ऑफिस प्रोसीजर है, साइकोलॉजी है, आपका जर्नल पेपर है, हम आराम से इसको कवर कर सकते हैं बहुत ही डिटेल वे में। तो वो हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। इसमें आपकी जो भी क्लास नोट्स होंगे, जो भी PDF के फॉर्मेट में पढ़ाया जाएगा वो आपके पास ऐप पर अवेलेबल रहेगा। इसके साथ ही आपको हार्ड कॉपी नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि इस नोट्स जो कोर्स है उसके साथ आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। और जो भी टॉपिक हम कवर करेंगे उसके साथ उसकी टेस्ट सीरीज भी जो है यहाँ पर अवेलेबल रहेगी। तो टेस्ट सीरीज भी आपके साथ टॉपिक वाइज टॉपिक यहाँ पर होती है। तो अगर आप ये बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि हमारा लाइव बैच है, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी ऐप पर जाकर आपको सर्च करना होगा, स्टोर टैब में प्रिंसिपल आप लिखेंगे, सारे कोर्सेज आ जाएंगे। 3 जनवरी लिखेंगे तो 3 जन का कोर्स आ जाएगा। आपको 3 जन लिखना है, इस तरीके से यहाँ वहां पर मेंशन है 3 जन। तो आप जो है कैटेगरी में सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये कोर्स देखने को मिल जाएगा। फिर
भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप सभी के पास हमारा हेल्पलाइन नंबर है ही, आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। लाइव के अलावा हमारे पास रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल है, जिसमें आपको पूरा का पूरा कोर्स एक बार में प्रोवाइड हो जाएगा। आप अनलिमिटेड टाइम जब चाहे अपने टाइम के अकॉर्डिंग, सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको देख सकते हैं। इस तरीके से वीडियोस होंगी रिकॉर्डेड सेक्शन में, या हम जो लाइव करते हैं वो इस तरीके से आपके लाइव सेक्शन में आएंगी। आपका जो कंटेंट सेक्शन होगा उसमें आपको बेसिकली 3 सब फोल्डर्स मिलते हैं, हर एक फोल्डर में नोट्स, वीडियोस एंड मॉक टेस्ट। तो जो भी होगा उसके बारे में, चाहे कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो क्लास में करवाया जा रहा है, वो सारा नोट्स में आपको मिलेगा। जो भी हम वीडियो डिस्कशन कर रहे हैं, जो भी हमारी क्लास है, वो आपको क्लास वीडियोज में मिलेगी, और मॉक टेस्ट में आपको उसका ही जो है टेस्ट जो है वो आपको, टेस्ट सीरीज जो है वो आपको प्रोवाइड होती है। तो स्टडी पोर्टल आपको लाइव कोर्सेज, रिकॉर्डेड बैच, टेस्ट सीरीज, इंटरव्यू बैचेस, साथ ही नोट्स भी प्रोवाइड करता है, जो आप ऑर्डर कर सकते हैं। चाहे आप EMRS की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप KVS की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप जो है हमारे UPSC की तैयारी कर रहे हैं, या फिर NVS की तैयारी कर रहे हैं, सारे के सारे नोट्स अवेलेबल हैं। हर एक नोट्स में आपके हर एक सेक्शन की अलग अलग बुकलेट होती है, तो आपको बाहर से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। तो अब बात करते हैं हम कुछ चीजों की, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स की। सबसे पहले, जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हम जो वेट करते हैं वो है हमारा नोटिफिकेशन। ठीक है, काफी लोगों को हैबिट होती है कि नोटिफिकेशन का वेट करते हैं, नोटिफिकेशन जब आएगा उसके बाद हम पढ़ाई शुरू करेंगे, उसके बाद ही हम देखेंगे कितनी वैकेंसी आई है, क्या कुछ एलिजिबिलिटी है, क्या एज क्राइटेरिया दिया गया, उसके बाद हम तैयारी करेंगे। अगर आप प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए कुछ भी इसमें बुराई नहीं है कि अगर बाय चांस कुछ ऐसा हो जाए कि नोटिफिकेशन में एलिजिबिलिटी को लेकर या एज को लेकर कोई भी बाद में प्रॉब्लम हो, तो वो आपके लिए जो है कि नेगेटिव पॉइंट है, आपको कुछ ना कुछ चीजें सीखने को मिल रही हैं। और बहुत सारे बच्चे हमारे पास हैं, जैसे कि आपको पता है कि हमारे बैच लगभग हर महीने या 2 महीने में हमारा न्यू बैच लॉन्च होता है, लाइव बैच हम लॉन्च करते हैं, इवनिंग बैचेस मोस्टली हमारे पास रहते हैं, और इसमें हमारे पास बहुत सारे बच्चे जुड़ते हैं। इसमें मैं आपको अगर आइडिया दूं कि हमारे पास वो वाले बच्चे भी हैं जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, जो ऑलरेडी एलिजिबल हैं एज वाइज और सारी चीजों वाइज, ठीक है, और हमारे पास वो बच्चे भी हैं जो अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आने वाले 1-2 साल में एलिजिबल भी नहीं है। अगर किसी एग्जाम में 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो हमारे पास वो बच्चे भी हैं जो उनको अभी 7 और या 8 साल का एक्सपीरियंस है, वो अभी आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है हमारे एग्जाम की वैलिडिटी आप एक्सटेंड करवा सकते हैं, या फिर हम अपनी वैलिडिटी को नेक्स्ट एग्जाम तक रख सकते हैं, जो भी कभी भी आने वाला है तब तक आपकी होती है। तो इसीलिए मैं आपको ये आइडिया इसलिए दे रही हूं कि अगर आप नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप कंपटीशन में ऑलरेडी पीछे हैं। सो डोंट वेट फॉर नोटिफिकेशन। अगर आपको प्रिंसिपल बनना है, अगर आपको तैयारी करनी है, तो अगर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, KVS भी है, NVS है, UPSC भी है, अनटिल और अनलेस आपके पास एक स्पेसिफिक टारगेट है कि बस मुझे तो UPSC ही करना है, या मुझे NVS में ही जाना है, या मुझे KVS में ही जाना है, तो आपके लिए बात अलग है। लेकिन अगर आपका है कि नहीं मुझे प्रिंसिपल बनना है सेंट्रल लेवल पर, मैं हर एक चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूं, तो आप चाहे UPSC, KVS, NVS, EMRS कोई भी एग्जाम दे रहे हो, या फिर आप अपने स्टेट लेवल का एग्जाम दे रहे हो, तो नोटिफिकेशन का वेट करने की जरूरत नहीं है। आपको एक हैबिट बन जाएगी जब आप तैयारी करते हैं, जो रूल्स हैं, रेगुलेशन है, उनको पढ़ने की, उनके साथ अपडेटेड रहने की, और आप उस सिलेबस से फैमिलियर होंगे। क्योंकि आपने सिलेबस अगर देखा है तो एडमिन एंड फाइनेंस और जो हमारी साइकोलॉजी है वो भी अब हमारी एडवांस लेवल की है। जो चीजें आपने पढ़ी होंगी वो आपने काफी टाइम पहले पढ़ी है। अगर हम जनरल पेपर की बात करें 2 मिनट के लिए कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, जीके, जो भी जिस भी एग्जाम में आता है वो आप कवर कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये एग्जाम हम हमेशा से देते हुए आए, हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट है। लेकिन जो आपका एडमिन एंड फाइनेंस सेक्शन, आपकी साइकोलॉजी है, जब आप फर्स्ट टाइम तैयारी करते हैं स्पेसिफिकली, वो सारा का सारा सिलेबस आप लोग के लिए एकदम नया होता है, एकदम न्यू होता है। तो वहां पर आपको टाइम चाहिए उस चीज पर फोकस करने के। आप जब एक बार रीड आउट कर लेते हो, अगर आप लाइव और रिकॉर्डेड कोर्स ज्वाइन नहीं भी करना चाहते, दैट्स टोटली फाइन, आप एक बार नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं अगर आप तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो जो है बाद में हम देखेंगे, लेकिन मैं आपको चाहती हूँ कि एक हैबिट बने, उसके लिए आप नोट्स ऑर्डर करें और उसमें से आप चीजों को पढ़ना शुरू करें, ताकि आपको पता रहे कि हाँ क्या क्या चीजें हैं, आप उनसे थोड़ा फैमिलियर हो, ताकि जब आप जो है सही से मन लगाकर तैयारी करें तो आपकी जो तैयारी है वो सही से हो, बहुत ही अच्छे से हो। और यहां पर मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप तैयारी करें तो फिर आप अच्छे से तैयारी कीजिए। जैसे मैंने आपको बताया, हमारे पास ऑलरेडी काफी स्टूडेंट है जो ऑलरेडी अभी तैयारी कर रहे हैं। हमारे पास एज ऑफ नाउ, एज की डेट में अभी नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन प्रिपरेशन हमारी एज ऑन बैंग ऑन बच्चों की चल रही है, चाहे वो KVS हो, UPSC हो, NVS हो। और इसी के लिए हम आप लोग के लिए मास्टर बैच लेकर आते हैं कि आप कोई भी एग्जाम दे, आप उसको क्रैक
कर सकते हैं। जो हमारा 3 जनवरी से बैच भी स्टार्ट हुआ है उसमें भी आपको सारे एग्जाम कवर किए गए हैं, यूपीएससी, केवीएस, एनवीएस। आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है कि अभी मुझे यूपीएससी है या केवीएस है या एनवीएस है, तीनों के एग्जाम के अकॉर्डिंग आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर होगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी नोटिफिकेशन पहले आए आप उसका एग्जाम दीजिए, ठीक है। सो डोंट वेट फॉर द नोटिफिकेशन। यहाँ पे मेरा सजेशन यही है कि नोटिफिकेशन का हमें बिल्कुल वेट नहीं करना है। अगर हमें प्रिंसिपल बनना है तो फिर बनना है, हमें अपनी तैयारी शुरू कर देनी है, ठीक है। क्योंकि प्रिंसिपल लेवल एग्जाम ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा है या बहुत कंपटीशन है, यहाँ पर आपको वो पता ही है कितना कंपटीशन है और ऑलरेडी जो है सब तैयारी कर रहे हैं। तो इसके लिए आपकी जो एज लिमिट है वो भी कहीं ना कहीं, अगर आप तैयारी में पीछे हैं तो कहीं ना कहीं एज लिमिट में भी आपको बाद में प्रॉब्लम आती है, आप मैक्सिमम एज लिमिट के पास हैं, या फिर जब आप इंटरव्यू में फेस करते हैं तो वहां पर भी कई बार आपको दिक्कत देखने को मिलती है कि यंग जनरेशन हमारे पास काफी है जो ऑलरेडी इस मामले में हमारे पास आगे है और अपनी कंपटीशन के अकॉर्डिंग तैयार कर रही है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप भी उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट है हमारा सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न, जो कि इंपॉर्टेंट है अगेन, कि हमारा क्या सिलेबस रहेगा, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन से बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। जर्नल पेपर को अगर हम छोड़ दें लगभग सेम है, एक जगह पर मैथ आता है और बाकी जगह आपका सेम है, राइट। यूपीएससी हो चाहे केवीएस हो चाहे एनवीएस हो, तो आपको एक मैथ ऐड ऑन करना पड़ेगा, बाकी सब जगह पर आप कर सकते हैं। तो यानी कि आपको जो पोर्शन जर्नल के लिए अगर कवर करने हैं, अगर आप तीनों ही एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास हो गया हिंदी, इंग्लिश, मैथ क्योंकि एनवीएस में आता है, और आपका रीजनिंग, ठीक है, जीके और कंप्यूटर। ये बेसिकली आपके पास 6 सेक्शन है, क्योंकि कई बार आपका एलडीसी में जैसे सिलेबस अलग होता है तो वहां पर भी कई बार पूछा जाता है। तो जनरली आपके ये 6 जो है सेक्शन है जिसमें आपका जनरल पेपर सभी एग्जाम के लिए कवर हो जाएगा, चाहे आप सेंट्रल लेवल की तैयारी करें चाहे आप स्टेट लेवल प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की तैयारी करें, ठीक है। तो अब जानना क्या जरूरी है सिलेबस, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हमारा सेक्शन में पता है कि ये 15-20 टॉपिक हर एक से यहाँ से आते हैं, जो कि हम खुद से भी आराम से घर बैठकर अपना तैयार कर सकते हैं। इसके लिए बस हमें कुछ चीजें आती हैं, बस हमें रिफ्रेश करना, रिकलेक्ट करना उन चीजों को और अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करनी है। और इन सब चीजों के लिए बेस्ट है कि आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जो है मार्केट में बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, इसके लिए आप वो दे सकते हैं, राइट। सेकंड जो फिर हमारा मेन जो सिलेबस आता है वो होता है हमारा एडमिन एंड फाइनेंस, सबसे पहला, ठीक है। एडमिन एंड फाइनेंस का हमारा सेक्शन है जिसमें कि हमारे जनरली प्रिंसिपल से रिलेटेड ही रूल्स होते हैं, चाहे सर्विस रूल हो, एलटीसी हो, लीव रूल्स हो, पेंशन रूल्स हो, जेएफआर हो, ये सारा हमारा एडमिन एंड फाइनेंस में कवर किया जाता है। एडमिन एंड फाइनेंस का पोर्शन तीनों एग्जाम के लिए, चाहे हम एनवीएस की बात करें, यूपीएससी के लिए बात करें और केवीएस के लिए बात करें, जो मेन टॉपिक है वो सब में सेम है। आपका 10% थोड़ा बहुत इधर उधर है कि 10% आपका 1-2 टॉपिक एक्स्ट्रा है, जैसे केवीएस में एक्स्ट्रा या एनवीएस में उस तरीके से, अदरवाइज इट इज सेम। सेकंड है हमारे पास ऑफिस प्रोसीजर। ऑफिस प्रोसीजर हमारा एक ऑफिस मैनुअल होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कैसे काम करती है, बेसिकली क्या उनका प्रोसेस है, वो हमारा ऑफिस प्रोसीजर में होता है, जो कि हमारा यूपीएससी में भी है और हमारा केवीएस में भी है। एनवीएस में ये नहीं है, हालांकि इसमें से क्वेश्चन कम रहते हैं, कोई सेक्शन स्पेसिफाई नहीं कितने क्वेश्चन इसमें से आएंगे, बट ये ऑटोमेटिकली इसके पार्ट में जुड़ जाता है। थर्ड जो है हमारे पास साइकोलॉजी, जो आपका एनवीएस है उसमें हमारे पास एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स के नाम से है, जो हमारी यूपीएससी है उसमें भी हमारा साइकोलॉजी सीधा चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी इस तरीके से है। केवीएस में हमारे पास 4-5 सेक्शन बने हुए हैं, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, एजुकेशन पॉलिसी एंड एक्ट, ये सारा हमारा यहाँ पर आ जाता है। तो जो आपका फोकस स्टार्ट होता है वो होता है इन 3 चीजों पर, बेसिकली 2 चीजों पर, एडमिन एंड फाइनेंस और साइकोलॉजी। और अगर आप केवीएस यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इस ऑफिस प्रोसीजर पर आपको क्या करना है, आपको सिलेबस डाउनलोड करना है और सिलेबस आपको हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएगा, काफी सारी वीडियोस हैं, वहां पर हमने डिटेल में डिस्कशन किया है। जब आप सिलेबस पढ़ते हो तो उसमें और भी बहुत छोटे टॉपिक्स आते हैं जो ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाते हैं। जब आप आरटी एक्ट पढ़ते हो दैट डजंट मीन कि आपने एक्ट को उठाया, रूल फर्स्ट से हमने लास्ट तक कवर किया, नहीं, उसका बैकग्राउंड हिस्ट्री तो देखो कि कहां से आया, क्यों जरूरत पड़ी है, किस लिए जरूरत पड़ी है। जब आप तैयारी कर रहे हो ना तो यहाँ पर भी आप इंटरव्यू के अकॉर्डिंग तैयारी करो, क्योंकि इंटरव्यू होना है। यूपीएससी में आपने सुना है ना, यूपीएससी
यूपीएससी आईएएस की तैयारी करते हैं तो इंटरव्यू के अकॉर्डिंग तैयारी करो, सेम हेयर है। तो जब आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो तो उसकी जड़ तक जाओ, क्योंकि आरटीए या इन सब में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन कम देखने को मिलता है। उसका बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है, क्यों आया ये, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, इससे पहले एक्ट क्या था, कहां से इसकी शुरुआत हुई है, एजुकेशन की शुरुआत ही कहां से हुई, इसके पॉलिसी एक्ट क्या है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको एक्स्ट्रा भी यहाँ पर रीड आउट करनी होंगी उन एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आएंगे उनको आंसर करने के लिए। तो आप अपना एडमिन, फाइनेंस, साइकोलॉजी एंड ऑफिस प्रोसीजर ये आपको कवर करना है। अब यहां पर आता है क्या मार्केट में कोई बुक्स अवेलेबल है। तो आज के टाइम पर अगर मैं बात करूं तो मार्केट्स में नए नए ऑथर्स हैं जो कि इस पर बुक्स पब्लिश कर रहे हैं, बट मैं पर्सनली आपको यहां पर ये सजेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप किसी भी बुक से भी रेफर कर रहे हैं तो आपको ऑनलाइन अपडेट रहना जरूरी है, क्योंकि रूल्स जो है रूल्स जो हमारे चेंज होते रहते हैं। इसीलिए हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि अगर आप नोट्स हमसे ऑर्डर कर रहे हैं तो आप उसके साथ लाइव या रिकॉर्डेड कोर्स लीजिए, क्योंकि जितने भी अपडेट्स हो रहे हैं रूल्स रेगुलेशन में वो आपको अपडेट्स रहे। ऐसा ना आपने तैयारी तो कर ली, आपने चीजें पढ़ ली, आप उस बुक से पढ़ रहे हैं और वो बुक्स पता नहीं कौन से साल की है, या जो ऑथर, कई बार आपने देखा कुछ ऑथर ऐसे होते हैं कि पिछली वाली बुक है बस उसका कवर चेंज किया एंड मार्केट में आ गई, टाइम नहीं है तो, राइट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो भी बुक देख रहे हैं वो आपको ये पता होना चाहिए कि वो आप जो चीज पढ़ रहे हो वो सही पढ़ रहे हो, अपडेटेड पढ़ रहे हो। तो इसलिए हम अपने जो भी नोट्स हैं हमारे, हम उनको हमेशा अपडेट करते रहते हैं, जो भी चीज अपडेट हुई है उसके अकॉर्डिंग। तो अगर आप हमसे नोट्स परचेज करते हैं तो इस बात की तो श्योरिटी है आपको कि जो भी चीजें आप कवर कर रहे हैं वो आपकी अपडेटेड कवर कर रहे हैं। जिस दिन आपने नोट्स दिए वो उस दिन का सब कुछ अपडेटेड आपका उसमें ऑलरेडी कवर है। कोई पब्लिकेशन ईयर नहीं है कि इस ईयर में हमने पब्लिश कर दी, वो है हम रेगुलरली उसको अपडेट करते रहते हैं। तो ये मैं यहाँ पर आपका फोकस कि इसी चीज पर कि अगर आप कोई भी चीज पढ़ रहे हैं तो अपडेटेड चीज पढ़िए, अपडेटेड होना जरूरी है, क्योंकि तभी एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे ज्यादातर अपडेट से आते हैं, जैसे क्या रिसेंटली अपडेट हुआ उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो सिलेबस और एग्जाम पैटर्न, तो एग्जाम पैटर्न भी आपका जानना जरूरी है, कहां पर नेगेटिव मार्किंग है क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करिए। सिलेबस और एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी, एज, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी अपने काफी सारी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप हमसे नोट्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो आपको पता ही है हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8447410108, चाहे केवीएस हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे एनवीएस हो, चाहे ईएमआरएस हो, या कोई भी ऐसा एग्जाम जहां पर आपके सेंट्रल सिविल सर्विसेज के रूल्स आते हैं, वो सारा का सारा सिलेबस हमारे पास अवेलेबल है। थर्ड हम बात करते हैं गो थ्रू प्रीवियस ईयर पेपर्स। प्रीवियस ईयर पेपर्स को गो थ्रू करना बहुत ही जरूरी है। इससे हमें यह पता चलता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, कहां पर क्या हमारा फोकस रहा है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, हमारा सीसीए रूल है, कहने को काफी बड़ा रूल है, हम इसको लाइव क्लास में 4 से 5 क्लासेस या कई बार उससे ज्यादा भी हो जाती है, हम उसमें इसको कवर करते हैं, सीसीए रूल। ठीक है, और ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। 8 to 10 क्वेश्चन आपको जनरली इसमें से देखने को मिल जाते हैं। तो जब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को गो थ्रू करते हो तो आपको क्या चीजों पर फोकस करना है। सबसे पहले आपको फोकस करना है टॉपिक्स पर, कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये क्वेश्चन है तो ये किस टॉपिक का है। इसके लिए अगर आप हमारे चैनल पर प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखोगे, चाहे एमआरएस है, यूपीएससी, केवीएस, एनवीएस, हमने सॉल्यूशन किया हुआ है। और वहां पर अगर आप पहली बार तैयारी करो, आपको नहीं पता चल रहा है या किस टॉपिक से आया है, तो आप वहां पर आराम से देख सकते हो। मैंने जब भी हमेशा क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है तो मैंने आपको ये बताया है कि ये हमारा इस टॉपिक से आया है, ये हमारा इस टॉपिक से आया है, ताकि आपको आइडिया लगे। तो आपको टॉपिक देखना है सबसे पहले कि किस टॉपिक से वो क्वेश्चन पूछा गया है, वो आपको पता होना चाहिए, ताकि आप ये आइडिया लगा सको अच्छा कौन सा टॉपिक्स मेरे पास यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। हालांकि किसी भी एग्जाम का कोई पैटर्न नहीं होता, कभी भी कुछ भी हो सकता है, बट आपको ये आइडिया लगेगा कि हाँ ये मेरे कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, ये मेरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और ये मेरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वहां से हम कवर कर सकते हैं। तो आप टॉपिक्स में भी आपका सब टॉपिक, जैसे मेरे पास आया है अगर क्वेश्चन सीसीए से, तो मैंने मेंशन कर लिया मेरे पास सीसीए से आया है और जो क्वेश्चन है वो मेरा सस्पेंशन से है। अब सस्पेंशन मेरा क्या है, रूल नंबर 10 से है, मतलब क्वेश्चन, ठीक है, वो मैंने नोट डाउन कर लिया। तो अब मुझे पता है कि इसमें भी मेरे पास कौन सा रूल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो मुझे देखना है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं एंड द टाइप ऑफ क्वेश्चन, की टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है। अब ज्यादातर जो क्वेश्चन आप देखोगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स देखोगे 2012-15 इसके बाद के, तो आपको पता चलेगा कि जो क्वेश्चन है वो सिंपल सा आ जाते थे। कई बार मैक्सिमम एक एम्प्लॉय कितने दिन की लीव ले सकता है, आपके पास
ऑप्शन है 5 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, आपने आंसर टिक कर दिया 5 ईयर, बहुत ही सिंपल है। सस्पेंशन ऑर्डर मैक्सिमम कितने टाइम के लिए जो है एक्सटेंड किया जा सकता है, ऑप्शन है 19, 120, 150, 180, 180 है, आपने टिक कर दिया, हो गया काम। लेकिन अब ऐसे क्वेश्चन है नहीं, अब आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स पढ़नी जरूरी है। अब हम ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई कुछ लोग होते हैं कि ये टॉपिक है मैम और इसमें से बस ये बता दो कि 8-10 कौन कौन से क्वेश्चन हम उसको रट ले और हो जाए, नहीं। एग्जाम है, प्रिंसिपल लेवल के एग्जाम देने जा रहे हो तो इजीली क्रैक नहीं किया जा सकता कि मैं आपको ये बता दूं ये 10 इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये हम बता सकते यहाँ से क्वेश्चन मोस्टली आस्क्ड हैं तो आपसे पूछने के चांसेस हैं, बट उसके बाद भी आपको स्टेटमेंट्स पढ़नी जरूरी है ताकि आप जो अभी देखोगे क्वेश्चन आपको कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहले क्या होता था, पहले क्वेश्चन का पैटर्न ये कि इसमें से ऊपर वाले में से 1 2 करेक्ट है, 2 3 करेक्ट है, 1 2 3 करेक्ट है, या फिर नन ऑफ द अबव है, इस तरीके से आता था। अब ये पैटर्न भी चेंज हो चुका है, अब इससे भी डिफिकल्ट है। यहाँ पे क्या होता था, एलिमिनेशन मेथड आपने यूज किया और बहुत ही आराम से आपने काम कर लिया अपना, राइट, आंसर आपका जो है गेस कर लिया। लेकिन अब ये वाला चीज भी नहीं है, अब आप क्या क्या होता है इसमें से बताओ कि ओनली एक ऑप्शन करेक्ट है या 2 ऑप्शन करेक्ट है, 3 ऑप्शन करेक्ट है या कोई भी करेक्ट नहीं है। तो आपको खुद से पता लगा ना भाई कौन सी स्टेटमेंट मेरी करेक्ट है कि नहीं। इस टाइप के क्वेश्चंस भी अब यूपीएससी में पूछे जाते हैं। तो आपको एग्जाम का पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है, टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंस कितनी है किस टॉपिक को, ये भी समझना जरूरी है। तो इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स को गो थ्रू करना जरूरी है, और प्रीवियस ईयर पेपर्स को गो थ्रू करने के लिए हमारे पास एक बुकलेट्स भी है जो हमने काफी बार टाइम टू टाइम फ्री बुकलेट हम जो है सेंड करते हैं आपको, जिसमें कि आपके प्रीवियस ईयर के सारे पेपर्स हैं, राइट। अगर आपके पास वो है तो वहां से आप और अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एप्रोप्रिएट यूज ऑफ सोशल मीडिया। अगर मैं बात करूं सीनियर लोग की, यानी कि जैसे हम प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तक भी जो है हम सोशल मीडिया से काफी इन्फ्लुएंस होते हैं, तो सोशल मीडिया अब ऑलरेडी कम यूज करते हैं। अगर आप में से कोई है जो बहुत ज्यादा एक्सेस में यूज करता है तो उसका भी आप अप्रोप्रिएटली यूज कर सकते हैं। कुछ ऐसे चैनल्स, कुछ ऐसी एप्स, कुछ ऐसी वेबसाइट जहां पर आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती है रिगार्डिंग योर अपडेट्स कि क्या क्या रूल्स हमारे अपडेट्स हो रहे हैं, क्या रूल्स रेगुलेशन है, उनको आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है, ताकि आपको उन रूल्स रेगुलेशन के रिगार्डिंग अपडेट्स मिलते रहे। कुछ अपडेट्स मिलती रहेंगी, कुछ आप रीड आउट करते रहोगे तो आपके दिमाग में वो टॉपिक ऑटोमेटिकली हमारे पास आता रहेगा, तो हम अपने सिलेबस से फैमिलियर होते रहेंगे। सो हमें सोशल मीडिया का भी अप्रोप्रिएट यूज करना है। मॉक टेस्ट काफी सारे अवेलेबल्स हैं, वो आप दे सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेल्फ स्टडी या कोचिंग सेंटर। देखो, सेल्फ स्टडी अगर आपको लगता है कि आप कैपेबल हो सेल्फ स्टडी के लिए, आपके पास टाइमलाइन है। अब जब हम सीनियर कैंडिडेट्स की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं सबसे पहले प्रॉब्लम आती है, हमारे पास फैमिली भी है, फैमिली को भी टाइम देना है, तो वर्क लाइफ भी बैलेंस करनी है अपनी, वह है ना, वर्क और पर्सनल लाइफ भी, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत आ जाती है कई बार, स्पेसिफिकली अगर आप वर्क कर रहे हैं किसी रेजिडेंशियल स्कूल में, एनवीएस में, ईएमआरएस में, आपकी मैच ड्यूटी भी होती है, वहीं पर रहना, वहीं पर आपकी पूरी ड्यूटीज भी आपको कवर करनी है, पूरा दिन लग जाता है। सो टाइम मैनेजमेंट की भी प्रॉब्लम है। कई बार क्या होता है कि आपका एग्जाम आने वाला होता है, हम सोचते हैं कि नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी कर लेंगे, जैसे कि यूपीएससी प्रिंसिपल में हुआ था। यूपीएससी प्रिंसिपल के इंटरव्यू चल रहे हैं, उस टाइम पर आपका वाइवा, प्रैक्टिकल, ये सारी चीजें भी चल रहे हैं, उसके अलावा एक रिटन एग्जाम था केवीएस का, आप उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। तो टाइम मैनेजमेंट एट ए टाइम हम नहीं कर सकते जब हमारे पास सर पे बिल्कुल एग्जाम है, तो टाइम मैनेजमेंट भी आपको पहले से करके चलना है। तो पूरे दिन में आप कैसे टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है, वो आपके लिए जरूरी है। अब आप जो बीच बीच में जो टॉपिक्स आएंगे, जो बीच में जो है कुछ टर्म्स आएंगे, आपको उसके बारे में फिर डिटेल में पढ़ना होगा, ठीक है। ये ऐसा टॉपिक नहीं आपने लिखा और आ गया, जो आ गया वो नहीं पढ़ सकते हम। हमें ये मेक श्योर करना जरूरी है कि जो चीज हम पढ़ रहे हैं वो हम अपडेटेड पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो इसके लिए आप फिर खुद से आप डिसाइड कर सकते हैं कि मैं सेल्फ स्टडी करके ये सारी चीजें अचीव कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं, या 5-10 दिन करने के बाद मुझे लग रहा है कि शायद ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको ये लगता है कि मुझे एग्जाम नहीं क्रैक करना ही है और मेरे पास ये श्योरिटी है, तो देन आपका रोल आता है कोचिंग सेंटर का। तो आप कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर सकते हो। कोचिंग सेंटर की एज ऑफ नाउ, जैसे मैंने आपको बताया, अभी ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। स्टडी पोर्टल एकमात्र ऐसा संस्थान है जो आपको प्रिंसिपल के लिए जो है तैयारी करवाता है। हमारे पास काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी आते हैं जो बोलते हैं हमें पता ही नहीं था कि इस एग्जाम की भी हम तैयारी कर सकते हैं। इस एग्जाम की भी तैयारी के लिए जो है मार्केट में ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर और काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने बोला कि अगर हम शायद स्टडी पोर्टल तक पहले पहुंच पाते तो अब तक हम प्रिंसिपल बन चुके होते, ये हमारा सेकंड अटेम्प्ट नहीं होता या थर्ड अटेम्प्ट नहीं होता जो पहले से तैयारी कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें भी आपको देखनी है।
नेक्स्ट, ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास, इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, ऑनलाइन क्लास ही अवेलेबल है, ऑफलाइन क्लास का कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, ऑफलाइन क्लास अवेलेबल नहीं है। और ऑफलाइन हमारे पास टाइम की भी कमी है, मॉर्निंग बैच हम कर नहीं सकते क्योंकि सब टीचर हैं, सबके पास अपनी टाइमिंग की प्रॉब्लम है, सब स्कूल जाते हैं। और शाम का बैच हमारे पास है, तो शाम के बैच में आपको स्टडी पोर्टल के पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। हमारे बैच जनरली 4 PM से जो है हम 11 PM तक हमारे बैच जनरली होते हैं, ये हमारे पास टाइम शेड्यूल रहता है बैचेस का। तो 11-12 बजे तक हमारे क्लासेस जो है चलती हैं, तो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग जो है बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी एज ऑफ नाउ जो हमारा बैच स्टार्ट हुआ है वो 6:30 PM से है, मंडे टू फ्राइडे, और इसमें हमने सभी एग्जाम को कवर किया है, यूपीएससी को, केवीएस को और एनवीएस को, ठीक है, इन सारी चीजों को हमने यहाँ पर कवर किया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है बुक्स को आपको वाइजली चूज करना है। मैंने जैसे आपको बताया, अगर आप किसी और पब्लिकेशन की बुक भी परचेज कर रहे हैं तो आपको देखना है कि पब्लिकेशन ईयर कौन सा है, कौन सी चीजें हैं जो राइटली अपडेटेड है या नहीं है, तो वो आपको देखनी है। लाइव बैच या रिकॉर्डेड बैच जब हम लेते हैं तो उसमें भी बहुत सारे डाउट्स हमारे पास आते हैं कि वो किसी बुक को रेफर कर रहे हैं और उस बुक में ये दिया गया है, तो हमेशा मैं यही बोलती हूँ कि ये बुक अपडेटेड नहीं। वो बोलते हैं नहीं अभी तो लिखी है इसी साल की, तो इस साल की भी है, लेकिन ये तो देखो कि ठीक है पब्लिकेशन ईयर पे चेंज हो गया होगा, कि चीजें अपडेट हुई है कि नहीं। अगर उसमें चीजें अपडेट नहीं हुई है तो हमारे किसी काम की नहीं है, क्योंकि हमारा सिलेबस ही ऐसा है जो हर रोज अपडेट होता रहता है लगभग, ठीक है। कुछ रूल्स हैं जो आपको हर महीने में कुछ ना कुछ अपडेट्स मिलती रहती है, तो चूज योर बुक वाइजली। और जैसे मैंने आपको बताया, स्टडी पोर्टल भी आपको नोट्स प्रोवाइड करता है, कंप्लीट सेट आपका होता है, जर्नल पेपर और आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक, वो आप ऑर्डर कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टेक्ट करके। नेक्स्ट है विच कोचिंग सेंटर इज बेस्ट। ये भी सवाल तब आता है जब हमारे पास अदर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आपको लगता है अदर ऑप्शंस अवेलेबल भी हैं तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप कोई भी कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर रहे हैं, अगर आप अपना 100% दे रहे हैं और कोचिंग से आपको कुछ हेल्पिंग हैंड की तरह आपका काम कर रहे हैं तो आप अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो कोचिंग सेंटर कौन सा ज्वाइन करना है ये आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि जब भी आप किसी कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करते हैं, मेरे अकॉर्डिंग मेरा यह मानना है कि हर एक कोचिंग सेंटर ये चाहता है कि हाँ मैक्सिमम सिलेक्शन हम दे, और यही हमारा मोटो होता है। आपने पिछले 2023 में 2022 में इतने सारे जो एग्जाम्स हुए हमारे पास, यूपीएससी में प्रिंसिपल में हमारा मैक्सिमम सिलेक्शन हुआ, वाइस प्रिंसिपल में हमारे बहुत सारे कैंडिडेट सभी इंटरव्यू के लिए अपीयर हुए, केवीएस में हमने मैक्सिमम सिलेक्शंस लिए हैं, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एलडीसी। हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने एनवीएस में एलडीसी भी क्रैक किया, ओपन भी क्रैक किया, केवीएस में भी ओपन भी क्रैक किया। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे जो लगभग सभी एग्जाम्स को क्रैक कर रहे हैं। तो ये मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। और एक मैं यहाँ पर चीज भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, अगर आपको प्रिंसिपल बनना तो जितनी जल्दी आप अपनी पोस्ट अपनाएंगे, जितनी जल्दी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जितना जल्दी आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, आपके आगे की लाइफ में उतना ही बेटर आपके लिए रहेगा, उतना ही आपको एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, उतना ही आपको चीजें लर्निंग करने का मौका मिलेगा। सो कोचिंग सेंटर ऑप्शन एक अवेलेबल है, स्टडी पोर्टल। इसके अलावा अगर आपको लगता है कोई ऑप्शन अवेलेबल है तो यू कैन एक्सप्लोर इट। नेक्स्ट, तो ये मैंने कुछ टिप्स थी जो मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दिया रिगार्डिंग द बुक्स, रिगार्डिंग द नोटिफिकेशन, रिगार्डिंग एग्जाम सिलेबस। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है, आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में यूट्यूब पर कमेंट कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप पर भी कमेंट कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक हर जगह पर अवेलेबल है, ठीक है। तो आप अपनी डिटेल्स हमें शेयर कर सकते हैं, अपना नाम, सिटी और एग्जाम का नाम लिख के आप हमें शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। यहाँ पर आपको आपके एग्जाम से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। जैसे अगर हमने यूपीएससी या केवीएस या एमआरएस कोई भी एग्जाम होता है तो हम 1 वीक पहले यूट्यूब पर अपना पूरा क्रैश कोर्स भी लेकर आते हैं, वो भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और हम टाइम टू टाइम कोशिश कर रहे हैं कि डेली बेसिस पर भी कोई टॉपिक आए जो आप लोग के लिए, प्रिंसिपल के लिए एक्सप्लेन करें, और बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर भी हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। हमारे पास ऐसे भी बहुत सारे बच्चे जिन्होंने हमारे क्रैश कोर्स देखने के बाद मोटिवेट हुए एग्जाम देने के लिए, और उन्होंने क्लियर भी किया है, तो ये एग्जांपल्स भी हमारे पास अवेलेबल है। रेस्ट डिपेंड करता है, जैसे मैंने आपको बोला, कि आपने पहले खुद से कितना एफर्ट किया है, ये सबसे ज्यादा जरूरत है कि आपने कितना एफर्ट किया है। और अगर आपका कोई टारगेट है तो उसको अचीव करने के लिए आपको एफर्ट तो करना होगा। अपना गोल बनाइए, उस चीज को आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कीजिए और उसको आप इजिली अचीव कर सकते हैं, ठीक है। आप हमारे फेसबुक पर भी ग्रुप है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पर। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया, स्टडी पोर्टल आपको 3 ऑप्शन प्रोवाइड करता है। सबसे पहले है नोट्स, अगर आप
बिलीव करते हैं कि नहीं मुझे तो सेल्फ स्टडी ही करनी है, तो आप नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं, जो कि आप कोरियर के माध्यम से आपको डिलीवर किए जाते हैं। हार्ड बुकलेट का जो आपका सेट होता है, जैसे अगर मैं आपको बोलूं तो जो सेट होगा हमारा कुछ इस तरीके से सेट होता है हमारा, और इसमें भी हमारी इससे ज्यादा बुकलेट्स होती है। दिस इज ओनली द जनरल पेपर, 2 जनरल पेपर है जो मेरे हाथ में अभी, इससे ज्यादा हमारे पास बुकलेट्स होती हैं। तो वो आपका पूरा का पूरा जो है यहाँ पर होता है कवर इसमें सिलेबस, तो वो आपका अपडेटेड नोट्स होता है। तो नोट्स ऑर्डर करने के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास बैच है लाइव बैच, जो कि मैंने आपको बताया 3 जनवरी से 6:30 PM पर हमारा स्टार्ट हो चुका है, और इसमें आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। इसमें यूपीएससी, केवीएस, एनवीएस 3 एग्जाम पर फोकस है हमारा। लाइव बैच के अलावा रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल है, ठीक है। रिकॉर्डेड बैच में आपको जो भी लाइव में करवाया जाता है वो आपको रिकॉर्डेड सेक्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर बस आप क्या है कि जैसे अभी वीडियो देख रहे हो तो आप यूट्यूब सेक्शन में कमेंट में बाद में कमेंट कर सकते हो, मैं देखूंगी फिर मैं रिप्लाई करूंगी, राइट। लाइव जब होता है, जैसे यूट्यूब लाइव होता है, आपने इमीडिएटली बेसिस पे क्वेश्चन पूछा, मैंने वहीं पर रिप्लाई कर दिया, क्योंकि हम लाइव है, लाइव इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो यही फर्क है हमारा लाइव और रिकॉर्डेड में। लाइव बैच में ना सिर्फ आपको चैट का ऑप्शन मिलता है, अगर आपको लगता है कि आपका कुछ सवाल बड़ा है, आप टाइप नहीं कर पा रहे हो, तो आप आराम से अपना सवाल बोलकर भी रख सकते हो, जैसे कि हम जूम मीटिंग्स या गूगल क्लासरूम में करता है, आप लोगों ने सभी ने यूज की हुई है उसी तरीके से। तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी पोर्टल। इस ऐप पर आपको सारे के सारे जो है कोर्सेज मिल जाएंगे, एंड्रॉइड और आईफोन दोनों पर अवेलेबल है। और अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं, एक बार में पेमेंट है, तो इंस्टॉलमेंट का ऑप्शंस भी यहाँ पर दिया गया है। अभी हमारे पास ऑफर था 12,000 तक का, हमने डिस्काउंट दिया है न्यू ईयर पर। अगर आप अवेल करना चाहते हैं 3 जनवरी बैच के लिए, तो आप इस वीक तक अवेल कर सकते हैं ये वाला बैच भी। उसके लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके फीचर्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए फायदेमंद जरूर रही होगी, और कुछ ना कुछ चीजें हैं जो आपने यहाँ से जरूर सीखी होंगी, कुछ चीज आपने रियलाइज की होंगी कि हाँ हमारे पास जैसे कि ऑफलाइन सेल्फ स्टडी करनी है या क्या करना है हमें, या हाँ कि नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना चाहिए, ऑलरेडी कंपटीशन बढ़ रहा है। तो कुछ पॉइंट्स तो आपको जरूर यहाँ पर आप मोटिवेट हुए होंगे अपने एग्जाम की तैयारी के लिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी, और इस टाइप की वीडियो क्या आप और आगे के लिए चाहते हैं, इस टाइप का काइंड ऑफ सेमिनार सेशन, इस टाइप की काइंड ऑफ टिप्स जो मैं आप लोग के लिए लेकर आऊं टाइम टू टाइम, और कुछ और इंपॉर्टेंट टिप्स आप लोग के साथ शेयर करूं, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हम इस सीरीज को कंटिन्यू रख सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू।